हेलो एवरीवन। क्या आप लोग इंटर और हाई स्कूल में 95% मार्क्स लाना चाहते हैं? अगर आप लोग हाई स्कूल और इंटर में 95% अपनी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आप एकदम सही क्लास में आए हैं। हम लोग इस क्लास में हाई स्कूल और इंटर में 95% मार्क्स या परसेंटेज कैसे अचीव करें, कैसे पाएँ, तो उसके लिए हम आज इस क्लास में स्ट्रेटजीज़ जानने वाले हैं कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में किस स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके अपने इंटर और हाई स्कूल में 95% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। क्या आपकी जनवरी वेस्ट चली गई? क्या आपकी फरवरी भी वेस्ट चली गई? क्या मार्च भी वेस्ट और अप्रैल भी वेस्ट, मई भी वेस्ट? क्या जून से पढ़ करके हम लोग 95% हाई स्कूल इंटर में ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप लोग जून से पढ़ करके पढ़ाई अपनी स्टार्ट करके जून से पढ़ाई आप स्टार्ट करके 95% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, 5 महीने आप लोगों की क्या बर्बाद चलेगा? क्या आप लोग 95% ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप लोग ला सकते हैं। अगर आप लोगों ने यह ठान लिया है कि हमारे जो महीने बर्बाद चलेगा या जो हमने वक्त अपना बेकार जवा दिया, उसकी मेहनत हम आने वाले महीनों में करेंगे और हमें 95% मार्क्स अचीव करने हैं, तो आप लोग हमारी इस स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके 95% मार्क्स ज़रूर ला सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को डेली जो हम आज स्ट्रेटजीज़ बताने जा रहे हैं, उसको डेली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने जैसे कि 5 महीने वेस्ट कर दिए। अब आता है आपका जुलाई। जुलाई से आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं? जुलाई, जून, जुलाई। अब आता है आपका जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने आपने वेस्ट कर दिए। अब आता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार से आप 7 महीने, 7 या 8, लगभग 7-8 महीने में 95% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो, तो क्या सर क्या करें हम 95% मार्क्स अचीव करने के लिए? तो क्या करें हम? कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए हैं कि सर, जैसे कि हमें हाई स्कूल और इंटर में 95% मार्क्स अचीव करने हैं, तो हम क्या करें? तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। कुछ बच्चों ने केवल जो मैं स्ट्रेटजीज़ बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करनी है और डेली उसको फॉलो करके अपने टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करनी है। और आज से ही आपको लग जाना है पढ़ाई में, अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट जाना, अगर आपको 95% लाना है तो जैसे कि कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किए, क्या सर हमें 95% अचीव करने हैं, तो उसके लिए क्या हमें दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी? जी नहीं, मैं आपको बता दूं, आपको 95% लाने के लिए दिन रात पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे लाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, दिन रात पढ़ने का मतलब कि आप लोग दिन रात नहीं पढ़ना। आपको उतना पढ़ना है जितना आपकी क्षमता है, जितनी आपको क्षमता है पढ़ने की, उतना आप पढ़ें। लेकिन जो आप पढ़ें उसे आप स्टोर करके रखें, उसे भूलें नहीं। मायने ये नहीं रखता कि आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हैं या दिन रात पढ़ रहे हैं। मायने ये रखता है आप लोग जितना भी पढ़ रहे हैं उतना आप अपने मेमोरी में सेव कर पा रहे हैं या नहीं, ये मायने रखता है। आपको एग्ज़ाम के टाइम में ये नहीं देखा जाएगा या ये नहीं दर्शाया जाएगा कि आपने कितने घंटों पढ़ा। आपको वो लिखना पड़ेगा जो आपने अपने माइंड में बैठा रखा है। इसलिए आपको दिन रात पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको उतना पढ़ना है जितनी आपकी क्षमता है। ठीक, उसके बाद जो आप पढ़ें उसे अपने माइंड में बैठा लें एकदम सटीक से। तो इसलिए जो बच्चों ने क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन, कि क्या सर हमें दिन रात पढ़ाई करनी है? दिन रात आप लोगों को पढ़ाई नहीं करनी, आप लोगों को उतना पढ़ना है जितना कि आपकी क्षमता है, और जो भी पढ़ना है उसे दिमाग में बैठा कर रखना है। ठीक, उसके बाद कुछ बच्चों ने और भी क्वेश्चन किए, जैसे कि एक बच्चे ने कहा क्या स्मार्ट स्टडी ज़्यादा करनी चाहिए सर हमें? तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप लोगों को स्मार्ट स्टडी तो ज़रूर करनी है। स्मार्ट स्टडी होती क्या है? तो स्मार्ट स्टडी वही होती है कि जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक, ये एक स्मार्ट स्टडी के अंदर आता है। इसके साथ ही आप लोग अपना एक टाइम टेबल बनाएं, कितने टाइम हमें पढ़ना है, कितने टाइम हमें रिवीजन के लिए कितना टाइम देना है, हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्मार्ट स्टडी। तो आपको इसे फॉलो करना है। ठीक, इसे आपको क्या करना है? फॉलो करना है। तो आपको स्मार्ट स्टडी को फॉलो करना है, इसको आपको फॉलो करना है और इसे फॉलो नहीं करना है, यानी कि दिन रात आपको पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन स्मार्ट स्टडी पर ध्यान देना है। एक बच्चे ने और क्वेश्चन किया, वो कह रहा है क्या सर हमें खेलना कूदना बंद करना पड़ेगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को खेलना कूदना बंद नहीं करना पड़ेगा। क्यों? कि अगर आप लोग खेलना कूदना बंद कर देंगे तो आप जब दिन रात पढ़ाई करेंगे तो आपके माइंड पर प्रेशर पड़ेगा, जोर पड़ेगा। इसलिए आपको
जब कुछ बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए आपको खेलने का जो टाइम है उसको थोड़ा कम करना होगा और अधिकतर टाइम अपने पढ़ाई पर फोकस करना होगा। तो इसीलिए आप लोगों को खेलना कूदना है, लेकिन अपना थोड़ा और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि आप लोग सुबह के टाइम पर वर्कआउट पर जा सकते हैं, जिम कर सकते हैं और शाम टाइम भी आप थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, लेकिन अधिकतर टाइम आपको अपनी पढ़ाई पर देना होगा, क्योंकि जब हम लोगों को कुछ बड़ा करना होता है तो हमारा फोकस पूरा उसी चीज़ पर होना चाहिए। इसीलिए आपको खेलना कूदना है, लेकिन एक थोड़े से टाइम के लिए। तो इसीलिए आप लोगों को पूरी तरीके से खेलना कूदना बंद नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ने और क्वेश्चन किया, वो कह रहा है क्या सर हम स्कूल ना जा कर के घर पर ऑनलाइन क्लासेस लेकर के मोबाइल द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं? तो आप लोग मोबाइल द्वारा पढ़ाई तो कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस लेकर के या फिर यूट्यूब के माध्यम से ऑल पढ़ाई तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपको स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट के नंबर मिलने हैं, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के जो नंबर मिलते हैं, उन नंबरों में स्कूल की तरफ से आपको कटौती कर दी जाएगी। इस वजह से आपको स्कूल जाना चाहिए। मेरा यही सलाह है कि आप लोगों को डेली स्कूल जाना चाहिए। उसके साथ ही और आपको स्कूल में जो भी पढ़ाया जाए, समझाया जाए, उसका रिवीजन करें, वहाँ पर पढ़ें। इसके साथ ही आप यहाँ यूट्यूब पर और ऑनलाइन क्लासेस भी लेकर के फ़ोन द्वारा, अपने मोबाइल द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चों के यह भी क्वेश्चन आए कि सर अगर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर हमारे नोट्स बनाने पड़ती है, वहाँ के साथ साथ वहाँ की रिवीजन भी करना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम यहाँ यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो यहाँ की अलग से नोट बनानी पड़ती हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं जाता, बल्कि आप लोग खुद गलत स्ट्रेटजीज़ का फॉलो करते हैं। क्यों? अगर आप लोग यहाँ ऑनलाइन और यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर स्कूल में जो पढ़ाया जाए उससे एक क्लास आगे यहाँ पढ़िए। यानी कि वहाँ पर अगर पहला फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, तो आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर यहाँ कवर कर लेना चाहिए, यहाँ पढ़ लेना चाहिए। जब यहाँ के आप नोट्स बना लोगे, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से या फिर ऑनलाइन के माध्यम से आप पढ़ाई कर लोगे, नोट्स बना लोगे और यहाँ का पहला चैप्टर कवर कर लोगे, तो आप जब स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपका रिवाइज होगा, यानी कि आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। इसके साथ ही जो नोट्स आपने यहाँ बनाई, वही नोट्स आप स्कूल में दिखा सकते हैं, वहाँ पर आप चेक करा सकते हैं, और इससे कि आपके टाइम की बचत होगी और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और इसके साथ में आप लोगों को स्कूल की तरफ से जो प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के 30 नंबर मिलते हैं, वो पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार, और इसके साथ ही स्कूल में क्या होता है, हमारे सहपाठी होते हैं, हमारे साथ के पढ़ने वाले होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, तो उनके साथ में हमारा कंपटीशन छिड़ जाता है, या पढ़ाई के थ्रू कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो इससे क्या होता है, क्लास में कंपटीशन छिड़ जाता है कि मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ कर आऊँगा, वो कहेगा मैं तुमसे ज़्यादा मार्क्स मुझे लाने हैं। तो एक दूसरे से अधिक मार्क्स लाने के चक्कर में वो लोग आपस में अधिक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और एक कंपटीशन से माहौल बन जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग अधिक से अधिक पढ़ाई हो जाती है हमारी पूरी, और हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, आपको स्कूल जाना ज़रूरी है, और आप लोग यूट्यूब या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो तो आप लेते ही रहिए, ठीक है। इसके साथ ही कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर जैसे कि हमें अगर 95% मार्क्स अचीव करने हैं इंटर या हाई स्कूल में, तो क्या हमें 15 से 20 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी? जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको 15-20 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, ये सब मायने नहीं रखता है। मायने आपका ये रखता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो अपने माइंड में कितना सेट करके रख पाए, कितना बचा कर रख पाए हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बहुत हैं, आप लोग पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आप माइंड में नहीं बैठा पाते तो वही बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। इसलिए आप लोगों को उतना पढ़ना है जितनी आपकी क्षमता है, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसे माइंड में सेट करके रखना है, बैठा के रखना है। तो इस प्रकार से आप के इन कुछ बच्चों के जो क्वेश्चन थे, इनके मैंने आंसर दे दिए। इसके साथ ही आपके जो 4 टिप्स हैं मेरी जो आप लोगों के लिए, वो आप लोग टिप्स जान लीजिए, और इसके माध्यम से आप लोग अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं। जो मैं आज स्ट्रेटजीज़ बताने जा रहा हूँ, तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ आप लोगों ने कमेंट की थी, इसी वजह से मुझे बताना पड़ रहा है। और अगर आप लोग हमारे इस क्लास में कमेंट करेंगे कि सर हमारे लिए एक टाइम टेबल बना दीजिए कि हमें कब पढ़ना है, कितना टाइम रिवीजन के लिए देना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको लोगों के लिए एक अगली क्लास बनाऊँगा, या एक अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बनाकर पूरा एकदम क्लियर टाइम टेबल बनाकर आप लोगों को दे दूंगा, ठीक। अब आप जो 4 टिप्स हैं मेरी, तो ये 4 टिप्सों को जान लो। जैसे कि आप लोगों के पास जब आप लोगों को कुछ बड़ा करना होता है, जब आपको कुछ अच्छे मार्क्स अचीव करने होते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को सेट योर गोल, अपना एक गोल सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सेट होना चाहिए, एकदम गोल सेट होना चाहिए। क्या? सेट योर गोल, अपना एक गोल होना चाहिए कि हमें इतने % मार्क्स लाने हैं तो लाने हैं, उसके लिए हमें चाहे दिन रात एक करनी पड़े, हम करेंगे, ठीक। इसके साथ ही दूसरी टिप्स आती है आपकी,
एक टाइम टेबल बनाएं। इसके लिए आपको एक टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। टाइम टेबल अगर आपका होगा तो आप इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई बेटर बना सकते हैं और अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके बाद हमारी टिप्स नंबर आती है 3, जिसमें आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है, क्योंकि हमने काफ़ी अधिकतर टॉपरों से जाकर के बात की, उनसे सलाह ली, उन्होंने हमें यही सल्यूशन दिया कि हमने सबसे अधिक सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी होती क्या है, यानी कि स्वयं से पढ़ाई। जो भी आप यूट्यूब या इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इसके साथ ही जो भी आप स्कूल कॉलेजों में सीख रहे हैं, उन सभी को आपको स्वयं से घर पर रिवाइज करना होगा, पढ़ना होगा, यानी सेल्फ स्टडी करनी होगी। यही हमारी सेल्फ स्टडी कहलाती है। इसलिए आपको सेल्फ स्टडी पर अधिक से अधिक फोकस करना होगा। इसके साथ ही हमारी आती है टिप्स नंबर, जैसा कि टिप्स नंबर 4 में कह रहा है, एनसीईआरटी बुक से तैयारी करें। यानी कि हम लोगों को एनसीईआरटी की बुक से तैयारी करनी होगी, क्योंकि हमारा जो यूपी बोर्ड का पेपर बनता है वो एनसीईआरटी की बुक से ही बनता है। बोर्ड एग्ज़ाम का जो यूपी बोर्ड का पेपर बनता है वो एनसीईआरटी की बुक से बनता है। इसलिए आपको एनसीईआरटी की बुक को ले लेना चाहिए। उसमें जो कॉन्सेप्ट हो, जो सवाल हो, जो फार्मूले हों, इसके साथ ही उसमें जो उदाहरण हो, एग्जाम्पल हो, प्रश्नावली हो, उन सभी को आपको पढ़ना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, डायग्राम, ये सारी चीज़ सीखना चाहिए। यानी कि आप लोगों को कुल मिलाकर एनसीईआरटी की बुक से तैयारी करनी है। तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक से तैयारी कीजिए। इसके साथ ही जब आपकी एनसीईआरटी की बुक से तैयारी हो जाए, उसके बाद आप प्रीवियर पेपर कर सकते हैं, प्रीवियर क्वेश्चन कर सकते हैं, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं। इसके साथ ही आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी मजबूत बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं मजबूत, कुछ होते हैं कमज़ोर। तो हम लोगों को जो मजबूत सब्जेक्ट है वह किस टाइम पढ़ना चाहिए, और जो हमारा सब्जेक्ट कमज़ोर है उसे किस टाइम पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट, यानी कि हिंदी हो गया आपका, अंग्रेज़ी हो गया, ये और सामाजिक विज्ञान हो गया, ये कुछ होते हैं जो कि आप लोगों के, और कला हो गया आपका, ठीक है। ये जो कुछ विषय होते हैं, ये विषय आप लोगों के क्या होते हैं, आप लोगों के मजबूत होते हैं, जिनको आप लोगों को इन्हें पढ़ने का बार बार मन करता है। लेकिन जैसे कि गणित है, आपकी विज्ञान है, कंप्यूटर है, इस प्रकार के ये कुछ विषय होते हैं, ये आपके विषय कमज़ोर होते हैं, जिनको पढ़ने का आपका मन नहीं करता है। और अगर आप कभी इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और इन्हें छोड़ देते हैं। तो यानी इस प्रकार से ये विषय आपके कमज़ोर हैं तो कमज़ोर ही रह जाते हैं। तो ये सब आपकी गलत स्ट्रेटजीज़ के कारण होता है। तो मैं आपको आज ऐसी स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा कि जिसके माध्यम से आप लोग कमज़ोर विषय को तो आगे ले जाएंगे, साथ में ही जो आपके मजबूत विषय हैं उन्हें भी आप अच्छा बना पाएंगे। तो जैसा कि आप जो कमज़ोर विषय हैं उनको तब पढ़ा कीजिए जब आपका मन हो पढ़ने का, यानी कि जब आपका मन करे कि हमें पुस्तकों को पढ़ना है, किताब को पढ़ना है। तो जब आपके जो कमज़ोर विषय हैं, जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया और कंप्यूटर हो गया, ये इस प्रकार से के जो आपके कमज़ोर विषय हैं इनको पढ़ा कीजिए जब आपका मन हो पढ़ने का, ठीक। और जब आपका मन ना करे पढ़ने का, तब आप ये जो विषय आपके क्या हैं, जो विषय आपके सरल हैं, ईजी हैं, जो आपको मजबूत है, जो आपके विषय, उनको आप जब पढ़ा कीजिए जब आपका मन ना करे पढ़ने का। क्योंकि जब आपका मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए, जब आपको लगेगा अरे ये तो सरल विषय हैं, इन्हें तो मैं जानता हूँ, इन्हें पढ़ता रहा हूँ, तो ये तो मैं अभी पढ़ के रख दूंगा, ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका मन करने लगेगा पढ़ने के लिए, और आप जो मजबूत विषय हैं उन्हें तो आप टाइम तो दे पाएंगे, वो आपके मजबूत थे और मजबूत होंगे, ठीक। इसके साथ ही जो आपके कमज़ोर विषय थे उनको भी आप टाइम देने लगोगे, क्योंकि जब आपका मन करेगा पढ़ने के लिए, जब आप उनको जो आपके कमज़ोर विषय हैं उन्हें टाइम देंगे, तो इस प्रकार से आपके जो मजबूत विषय हैं ना जो कमज़ोर विषय हैं, दोनों विषय बढ़िया से अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और अब हम लोग चलते हैं टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं और कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं। टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, टॉपर स्टूडेंट भी स्कूल कॉलेज जाते हैं, ठीक है, और जो हमारे एवरेज स्टूडेंट होते हैं ये भी स्कूल कॉलेज जाते हैं। इसके साथ ही जो नोट्स बनाते हैं, टॉपर स्टूडेंट भी बनाते हैं नोट्स, और जो एवरेज बच्चे होते हैं वो भी नोट्स बनाते हैं। टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ये प्रैक्टिस भी करते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वह ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं। इसी प्रकार हमारे जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन जो टॉपर होता है तो वो टॉपर बन जाता है, और जो एवरेज स्टूडेंट्स होता है वो एवरेज ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोनों लोग पढ़ सेम चीज़ रहे हैं, परफॉर्मेंस
पढ़ एक चीज़ रहे हैं, जो वो टॉपर स्टूडेंट कर रहा है वही एवरेज स्टूडेंट्स भी कर रहा है। लेकिन बात इस चीज़ पर आती है, टॉपर जो होता है वह एक सिस्टमेटिकली तरीके से अपना एक रूल बना करके, अपनी एक स्ट्रेटजीज बना करके डेली प्रैक्टिस करता है। और जो हमारा एवरेज स्टूडेंट होता है वह कुछ टाइम तक तो अपनी स्टडी स्टार्ट रखता है स्टडी, उसके बाद कुछ समय बाद उसका मोटिवेशन डाउन होता है और वह क्या करने लगता है, अपनी स्टडी बंद कर देता है। और जैसे ही उसका फिर कुछ समय बाद मोटिवेट हुआ हुआ है तो फिर स्टार्ट करता है, फिर बंद कर देता है। तो इससे कि उसका क्या होता है, जो एवरेज स्टूडेंट होता है वह एवरेज रह जाता है और जो टॉपर होता है वह टॉपर बन जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो आप पत्थर होता है ना, पत्थर में भी रस्सी चलते चलते पत्थर घिस जाता है। इसी प्रकार जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वह शुरू से लेकर के, यानी कि वो जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वह ये नहीं सोचते कि हमने कितना टाइम अपना वेस्ट कर दिया और कितना टाइम मेरे पास बचा है। वह ये सोचते हैं जो आज का टाइम है, आज के टाइम में मैं अपना कितना बेस्ट दे सकता हूँ, वह आज के टाइम में अपना पूरा बेस्ट दे देते हैं। और इस प्रकार से वह डेली अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, डेली का टाइम टेबल बनाते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से जो टॉपर स्टूडेंट होता है वह टॉपर बन जाता है और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वह एवरेज रह जाता है। इसलिए अगर आपको यूपी बोर्ड में 95% लेकर आनी है तो इसलिए आप लोगों को डेली स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी और साथ में टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उन्हें फॉलो करते हुए अपनी तैयारी मजबूत करनी होगी। आशा करता हूँ आपको यह हमारी स्ट्रेटजीज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय। मेहनत करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत कीजिए और यूपी बोर्ड में 95+ लेकर आइए। बाय बाय।